हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 9 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 51A का संबंध ये जो है किससे है। तो देखिए, अनुच्छेद 51A की बात कर ले तो इसमें जो आपका मौलिक कर्तव्य है, और ये प्रश्न जो है अब तक 6 से 7 बार जो है वो रिपीट हो चुका है। अनुच्छेद 51A के बारे में बात कर ले तो इसमें आपका बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का जो है वो सम्मान करे। यह आपका अनुच्छेद 51A के जो है ए में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खर्ची पूजा एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मनाया जाता है। तो देखिए, खर्ची पूजा त्यौहार की बात कर लें तो ये आपके त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त महीने में जो है ये मनाया जाता है। और इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोगों के द्वारा जो है राजवंश के 14 देवताओं की जो है वो पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो ये जो है कहाँ पर कहा जाता है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लें तो इसे सांगपो जो है ये आपका तिब्बत में कहा जाता है। तो तिब्बत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है ये जमुना नदी तथा मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। बात कर ले इसके सहायक नदियों के बारे में तो दिबांग नदी तथा लोहित नदी जो है ये दोनों जो नदियां हैं ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की बात कर लें तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास चेमायुंग दुंग हिमनद से जो है ये आपका निकलता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में संसदीय कार्य मंत्री यानी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में जो है ये किसने शपथ लिया था। तो देखिए, 2019 की बात कर ले तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में ये जो है प्रहलाद जोशी ने जो है शपथ लिया था, और वर्तमान में जो आपके संसदीय कार्य मंत्री है वो भी आपके प्रहलाद जोशी हैं। तो प्रहलाद जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जगन्नाथ मंदिर अधिनियम को मंदिर और उसकी संपत्तियों के प्रबंधन प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए जो है कब अधिनियमित किया गया था। तो देखिए, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम को जो है ये 1955 में अधिनियमित किया गया था। तो 1955 आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपके ग्रुप डी में पूछा गया था कि ये जो आपका जगन्नाथ मंदिर है ना, ये किस राज्य में है। तो ये आपका पूरी उड़ीसा राज्य में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि IPL 2022 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जो वक्त है ना, ये कितना बढ़ा दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि IPL में एक इनिंग में जो है वो आपके 2 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिए जाते हैं। और बात कर ले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जो पहले जो था ना, एक तो आपका बैट्समैन की तरफ से लिया जाता है इनिंग में, और सेकंड जो आपका बॉलर के पक्ष की तरफ से जो है वो आपका स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जाता है। और पहले जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जो ये वक्त था ना, वो आपका 2.5 मिनट का था, लेकिन 2022 में इसे बढ़ाकर जो है वो 3 मिनट का कर दिया गया है। तो 3 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हेल्पेज इंडिया के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये जो है कौन है। तो देखिए, वर्तमान की बात कर ले तो हेल्पेज इंडिया के जो CEO है ना, ये रोहित प्रसाद हैं। तो रोहित प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम ये जो है किस पर लागू नहीं होता था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अधातु, धातु, अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस दिया हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिया था उस समय जो है अक्रिय गैस की खोज नहीं की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो है वो लागू नहीं होगा। तो इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एक प्रश्न और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है
कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ये जो है किस तत्व तक जो है वो लागू होता है। तो देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात कर ले तो ये जो आपका केवल कैल्शियम तत्व तक ही जो है वो आपका लागू होता है। और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम में अपने सिद्धांत में ये बताया था कि उन्होंने कहा था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार जब व्यवस्थित किया जाता है ना, तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान जो है वो गुण प्रदर्शित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक सूचक नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका टर्मरिक यानी हल्दी, सेकंड ऑप्शन में आपका लिटमस दिया हुआ था, थर्ड में आपका रेड जो कैबेज यानी लाल बंद गोभी दिया हुआ था। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, यानी जो प्राकृतिक इंडिकेटर है वो क्या होता है। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर की बात कर ले तो वैसे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि दिया गया जो पदार्थ है ना वो एसिड यानी जो है ये आपका अम्लीय है या फिर बेसिक यानी क्षारीय है, ये जो हमें नेचुरल इंडिकेटर बताता है। और ऑप्शन में आपका जो है एक मिथाइल ऑरेंज भी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका मिथाइल ऑरेंज है ना ये मानव निर्मित सूचक है यानी सिंथेटिक इंडिकेटर है, ना कि नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो मिथाइल ऑरेंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मिथाइल ऑरेंज है इसे जो है प्रयोगशाला में जो है इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तल लेंस या फिर जो आपका अवतल लेंस के बारे में पूछा गया था यहाँ पर कि अवतल लेंस में जो आवर्धन क्षमता है ना वो कैसी होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं अवतल लेंस के बारे में। तो देखिए अवतल लेंस का जो क्षमता यानी आवर्धन जो क्षमता होता है ना वो आपका ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में आपका जो अवतल लेंस के बारे में पूछा गया था तो निगेटिव यानी ऋणात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वही अगर मैं बात कर लूँ उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस यानी यूपी उत्तल दर्पण पूछा जाए या फिर आपका उत्तल लेंस पूछा जाए तो दोनों में जो आपका आवर्धन क्षमता है ना वो आपका धनात्मक होता है। इसके अलावा बात कर ले कि आपका अवतल अगर दर्पण पूछा जाए तो उसमें जो आपका ऋणात्मक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना ये जो कब हुआ था। तो पंचायती राज मंत्रालय की जो स्थापना है ये 27 मई 2004 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पावर जो आपका 2 डायोप्टर दिया हुआ था और फोकस दूरी जो आपसे पूछी गई थी तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि P इक्वल टू क्या होता है तो 1/f होता है। तो यहाँ पर जो हमारा P दिया हुआ है तो F निकालना था तो हमारा F इक्वल टू क्या होगा तो 1/P होगा, ठीक है। और 1/P हमारा कितना दिया हुआ है तो 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो अगर आपके ऑप्शन में मीटर में दिया होगा ना तो 0.5 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सेंटीमीटर में दिया था तो आप इसको सेंटीमीटर में जो है कन्वर्ट कर लेंगे यानी जो आप 100 से गुना कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि R1 एंड R2 प्रतिरोध के 2 तार जो है वो आपके समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं और इसका जो है तुल्य प्रतिरोध पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये भी जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के जो एग्जाम हो रहे हैं ना इसमें हर शिफ्ट में जो है आपके 4 से 5 प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो को जो है आप जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए R1 एंड R2 प्रतिरोध के 2 तार जो है समानांतर क्रम यानी पैरेलल में जो है वो आपके जोड़े गए हैं। तो इसका जो है तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि जब पैरेलल में रहता है ना प्रतिरोध तो उसका फॉर्मूला क्या होता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। और इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा गया था तो हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा तो R1 इंटू R2 आएगा और ऊपर में क्या जाएगा तो R1 प्लस R2 आएगा, ठीक है। तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा ना वो R1 इंटू R2 आएगा और R1 प्लस R2 ये जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से किसे जो है भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो देखिए भारतीय योजना का जो वास्तुकार है ना ये पीसी महालनोबिस को जो है कहा जाता है। तो पीसी महालनोबिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मध्य भारत के पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा जो है ये कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखिए मध्य भारत के पश्चिमी तट की बात कर लेना तो ये सबसे ज़्यादा आपकी मराठी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा कोंकणी भाषा भी बोला जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा की बात कर ले तो मराठी आपका करेक्ट आंसर होगा। और कोंकणी भाषा ये जो आपका गोवा का जो है ये मुख्य भाषा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मराठी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक्वामैप स्कीम भारत सरकार ने जो है
किस आईआईटी के साथ मिलकर जो है इसकी शुरुआत की है? तो देखिए एक्वामैप स्कीम की बात कर लें तो भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर जो है इसकी शुरुआत की है। तो आईआईटी मद्रास आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एक्वामैप का उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके जो है पानी की समस्याओं के कारण आने वाली जो चुनौतियां है ना उसे जो है समाधान प्रदान करना है। तो ये जो आपका एक्वामैप का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो वर्षा होता है ना वो किस महासागर से उत्पन्न होता है? तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होता है ये आपका भूमध्य सागर और कुछ हद तक जो है वो कैस्पियन सागर से जो है वो उत्पन्न होता है। तो आपके ऑप्शन में भूमध्य सागर दिया हुआ था, तो भूमध्य सागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कॉपर, चांदी तथा नाइक्रोम में किसका प्रतिरोध जो है वो अधिक होता है? तो जाहिर से सबको पता है कि नाइक्रोम में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रतिरोध होता है। और नाइक्रोम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपके हीटर के तार में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो वो जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जब जुड़ता है ना तो उसे जो ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। और जिन तत्व या फिर यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है अपचयन यानी रिडक्शन कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र ये जो है कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन होता है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, लेकिन कोयले का भंडारण ये जो आपका झारखंड राज्य में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कोयले का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है ना ये आपका झारखंड के झरिया, धनबाद और कर्णपूरा है। तो आपके ऑप्शन में जो है कर्णपूरा दिया हुआ था, तो कर्णपूरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है अधात्विक गुण यानी मेटालिक कैरेक्टर जो है वो प्रदर्शित करता है? तो आपके ऑप्शन में जो क्लोरीन दिया हुआ था। तो देखिए क्लोरीन जो है ये आपका यानी नॉन मेटालिक है, यानी मेटालिक नहीं है। तो क्लोरीन जो है ये अधात्विक गुण जो है वो प्रदर्शित करता है। तो क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो। सॉरी यहाँ पे आप नॉन मेटालिक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अधात्विक गुण के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जब कॉपर सल्फेट में एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है ना तो हम इस प्रतिक्रिया में जो है वो क्या देखने को मिलता है? तो जैसा कि आपको पता है कि धातुओं की गतिविधि श्रृंखला में एल्यूमिनियम जो होता है ना वो आपका कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यानी एल्यूमिनियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे? तो कॉपर से होता है। तो ये जो आपका क्या करेगा? तो ईजिली जो आपका ये विस्थापित कर देगा। किसको कर देगा? तो ये कॉपर को जो है ईजिली जो है वो विस्थापित कर देगा। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट को जब आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करोगे ना और ये जो हमें प्रोडक्ट देकर आएगा वो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट देकर और कॉपर को जो ये डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में जो ऑप्शन दिया हुआ था तो एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थ्राइस आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस प्रकार का रिएक्शन है? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे जब प्रतिक्रिया ये जो आगे बढ़ता है ना वो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो फीका पड़ जाता है और घोल जो है वो आपका रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पौधे अपनी जड़ों और पत्तियों से जो है क्या अवशोषित करते हैं? तो देखिए पौधे अपनी जड़ों और पत्तियों से जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट और वाटर जो है वो अवशोषित करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतना लेट वीडियो क्यों आ रहा है, तो आप अभी सुने होंगे कि बादल यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है जिसके कारण जो है मैं प्रॉपर जो है टाइम पे वीडियो भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आपको, तो क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला खाद्य जो संग्रहालय है ना ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए भारत का जो पहला खाद्य संग्रहालय है ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में जो है वो लॉन्च किया गया है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि लाल, पीला और बैगनी में किस रंग का जो विक्षेपण है ना यानी डिस्पर्सन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो देखिए विक्षेपण की बात कर ले तो बैगनी रंग का जो विक्षेपण है ना ये सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण जो होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट यानी जो है इनमें से किसमें जो आपके 3 चैम्बर जो है वो हार्ट होते हैं यानी 3 कक्ष के जो है हृदय होते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सैलमेंडर,
फिश यानी जो आपका मछली, क्रोकोडाइल और डॉल्फिन दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बर्ड्स एंड मैमल्स में जो है आपके जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसके अलावा बात करें 4 चैम्बर्ड हार्ट में, जिसमें आपके 2 जो आर्टिकल्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। रेप्टाइल्स की बात कर ले तो रेप्टाइल्स में जो आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़कर जो है ये जो आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में जो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि आपका रेप्टाइल है, लेकिन ये आपका एक एक्सेप्शन है जो कि आपका जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिश के बारे में। तो मछली में जो आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। डॉल्फिन की बात कर ले तो डॉल्फिन में जो आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। सैलमेंडर यानी जो ये आपके एम्फीबियन है, जिसमें आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो ऑप्शन में आपका सैलमेंडर दिया हुआ था, तो सैलमेंडर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निर्भया स्क्वाड द्वारा ऑपरेशन सेफ व्हीकल, ये जो अभियान है ना, ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए निर्भया स्क्वाड द्वारा राजस्थान राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है ये आपका ऑपरेशन सेफ व्हीकल अभियान जो है ये शुरू किया गया है। तो राजस्थान राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे सेकंड शिफ्ट के प्रश्न मिले थे, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।